विपक्षी एकजुटता पर पीएम मोदी का वार। गठबंधन इंडिया को चुनौती बार बार। बीजेपी की रणनीति के आगे विपक्ष बिखरा। दलों में फूट से एनडीए का पाला निखरा। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है कैपिटल टीवी की खास पेशकश स्पेशल स्टोरी का। पूरे विपक्ष ने I.N.D.I.A बनाकर लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सफाई का संकल्प लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी गठबंधन में शामिल दलों के नेताओं को अपने पाले में करने का अभियान छेड़ दिया है। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र में कई दलों की टूट बीजेपी की रणनीति का ही हिस्सा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या टूटा बिखरा विपक्ष बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को हराने में कामयाब हो पाएगा? क्या ये विपक्षी एकता 2024 के लोकसभा चुनाव में कमाल कर पाएगी? आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे और जानेंगे लोकसभा चुनाव 2024 में कौन पड़ेगा किस पर भारी। इस महीने के आखिर में विपक्षी गठबंधन इंडिया के बड़े नेताओं की तीसरी बैठक मुंबई में प्रस्तावित है। इसके पहले गठबंधन के नेता और सहयोगी दल जिस तरह से बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, गठबंधन में अंत तक कितने नेता रहेंगे उससे ये अभी अनुमान लगाना बहुत मुश्किल हो रहा है। जहां बिहार में विपक्षी गठबंधन की बैठक के ठीक पहले जीतन राम मांझी की पार्टी हम ने किनारा कर लिया, वहीं उससे पहले उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू छोड़ नई पार्टी आरएलजेडी बना ली। महाराष्ट्र में एनसीपी दो भागों में बंट गई, तो अब शरद पवार पर भी बीजेपी डोरे डालने लगी है। ये कोई दूसरा नहीं बल्कि खुद एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ही कहते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी का साथ उनके नेता और सहयोगी दल छोड़ते नजर आ रहे हैं, तो बिहार में भी ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिलता है। जेडीयू से कुछ तो जा चुके हैं और कई जाने की चर्चा है, जो जल्द ही विपक्षियों के गठबंधन से किनारा करने वाले हैं और किनारा कर बीजेपी में शामिल होने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। वहीं ये तो सब जानते हैं कि चुनावी मौसम पास आते ही नेताओं का दल या खेमा बदलना कोई नई बात नहीं होती। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में ये दल बदलने का खेल साफ दिखाई दे रहा है। जहां उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के विधायक दारा सिंह चौहान का पहले विधायकी से इस्तीफा और फिर तुरंत बाद बीजेपी में वापसी को इसी कड़ी के रूप में देखा जा रहा। उनके पाला बदलने की बात कतई नहीं चौंकाती है, क्योंकि वो पहले भी बीजेपी के साथ थे और फिर से बीजेपी के साथ हो लिए हैं। वहीं वाराणसी में शालिनी यादव ने भी समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिया है। इसके अलावा राजनीतिक गलियारों में ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि सपा के सहयोगी आरएलडी नेता जयंत चौधरी भी सपा का साथ जल्द छोड़ने की तैयारी में है। भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सपा का साथ छोड़ते वक्त कहा था कि समाजवादी पार्टी के कई विधायक अखिलेश यादव से नाराज हैं, वो पार्टी छोड़ने की तैयारी में है। अगर ये क्रम जारी रहा तो बीजेपी यूपी के पूर्वांचल से पश्चिमी यूपी तक अपनी ताकत बढ़ाने में कामयाब हो जाएगी। वहीं आगे बढ़ने से पहले विपक्षी गठबंधन के बीजेपी को हराने के लिए बनाए गए गणित को समझते हैं। जहां बीजेपी ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में 37.36% वोटों के साथ 303 सीटें जीती थी, बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए ने 45% वोटों के साथ 353 सीटें जीती थी, यानी 55% वोट विपक्ष के पाले में गए। लेकिन बिखराव के कारण विपक्ष इसे सीटों में कन्वर्ट नहीं कर सका। इस बार बीजेपी के खिलाफ विपक्ष एक उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। जेडीयू के प्रवक्ता और सलाहकार केसी त्यागी की माने तो विपक्षी गठबंधन ने 450 सीटों पर 1-to-1 फाइट की तैयारी कर ली है। हालांकि वो ये बताते समय भूल गए कि मायावती की बीएसपी और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम जैसी पार्टियों के अलावा केसीआर की बीआरएस, जगत मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस, कर्नाटक में जेडीएस और उड़ीसा में बीजेपी जैसी पार्टियां भी स्वतंत्र रूप से मैदान में होंगी।
टूट और बिखराव के खतरे और भी हैं। एनसीपी और शिवसेना पहले ही महाराष्ट्र में टूट चुके हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर भरोसा करना खतरे से खाली नहीं है। कांग्रेस और सपा के भी अपने अपने फायदे हैं। दोनों ही दलों में अपने अपने पीएम के चेहरे हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो यूपी फतह के लिए बीजेपी ने मुकम्मल रणनीति तैयार कर ली है। दरअसल बीजेपी यूपी में अपनी फतह के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। जयंत चौधरी पश्चिम उत्तर प्रदेश में पकड़ रखते हैं। शालिनी यादव पूर्वांचल में सपा का खेल बिगाड़ना या न बिगाड़ पाए, पर सपा की जाति गोलबंदी यानी यादव की एकमात्र पार्टी होने का दम तो उन्होंने तोड़ ही दिया है। दारा सिंह चौहान की पूर्वांचल में तकरीबन 1.5 दर्जन सीटों में पकड़ है। बीजेपी सरकार में वो मंत्री भी थे। चुनाव पूर्व सपा नेता या उसके सहयोगियों का अखिलेश यादव से अलग होना निश्चित ही नुकसान का दायरा बढ़ाएगा। पूर्वांचल से लेकर पश्चिम यूपी तक पाला बदलने वाले नेता बीजेपी की ताकत में यकीनन इजाफा करेंगे। ये सपा के लिए शुभ नहीं। जाट समुदाय के नेता हैं जयंत चौधरी। दारा सिंह गैर यादव ओबीसी से आते हैं। शालिनी सपा की आधार जाति यादव समाज से आती है। मलसन जाति ध्रुवीकरण तोड़ने की ये बीजेपी की कोशिश है, जहां मायावती और अखिलेश की ताकत जाति गोलबंदी ही मानी जाती रही है, जिसे बीजेपी चकनाचूर करने की रणनीति बनाए हुए हैं। दोनों दलों में शामिल नेताओं को बीजेपी एक एक कर अपने पाले में कर रही है। जहां सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी कि सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पहले ही भाजपा में रिश्ता बना चुके हैं। वो कहते भी हैं कि समाजवादी पार्टी के कई विधायक उनके संपर्क में है। राजभर की बात अब सच भी होने लगी है। बीजेपी छोड़कर सपा में जाने वाले नेता घर वापसी करने लगे हैं। दारा सिंह चौहान के इस्तीफे को इसी रूप में देखा जा रहा है। उनका जाना समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका माना जाता है। पूर्वांचल की घोसी सीट से विधायक चुने गए चौहान की अपने इलाके की तकरीबन 1.5 दर्जन सीटों पर पकड़ है। बसपा से उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। बसपा से वो साल 1946 में राज्यसभा पहुंचे थे। साल 2000 में वो दोबारा राज्यसभा सदस्य बने। बीएसपी के टिकट पर उन्होंने 2009 का लोकसभा चुनाव लड़ा और घोसी लोकसभा सीट से जीते। फिर साल 2015 में वो बीजेपी में आए। यूपी विधानसभा चुनाव 2017 में वो मधुबन विधानसभा सीट से जीते और योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्री बने। फिर साल 2022 में वो सपा के साथ चले गए। अब उन्होंने विधायकी से इस्तीफा दे दिया है और बीजेपी के करीब हो गए हैं, यानी कि दारा सिंह चौहान दोबारा से एनडीए में लौट आए हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अब एनडीए में लौट आए तो बीजेपी के साथ वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। पहली बार उनकी पार्टी का गठजोड़ 2017 में एनडीए से हुआ था। वो मंत्री भी बने। साल 2017 में ओम प्रकाश राजभर ने योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया और उनकी पार्टी ने सपा के साथ 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव लड़ा। अब वो बीजेपी के साथ दोबारा आ गए हैं, यानी बीजेपी ने यूपी में सपा के सफाई की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया पर गौर करें तो अभी तक विपक्षी दल एकजुटता के नाम पर सिर्फ बैठकें करते आए हैं, लेकिन इससे अलग विपक्षी दलों के लिए सीटों का बंटवारा और पीएम का फेस सबसे बड़ी चुनौती है। बंगाल में ममता बनर्जी को लेकर अब उनकी पार्टी का नारा बुलंद भी होने लगा है, बोलचे बंगलार जनता पीएम होक ममता, यानी कि इसका मतलब है बोल रही है बंगाल की जनता पीएम बने ममता। इससे साफ दिख रहा है कि ये विपक्षी गठबंधन पर ममता के दबाव की पहली चाल है। सीटों का मामला सुलझाना अभी बाकी है, यानी पीएम फेज घोषित होने से पहले ही दबाव। क्या इस हालात में विपक्षी एकजुटता रह पाएगी? नहीं रह पाया तो पीएम नरेंद्र मोदी का मुकाबला कैसे कर पाएगा? वैसे ही बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव में जीत का दावा ठोक चुकी है। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।